नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। करनाल में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी वर्षगांठ को समर्पित मैराथन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। मैराथन को लेकर युवाओं में दिखा भारी उत्साह। अमेरिका जॉर्जिया में पकड़े गए हरियाणा के 2 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जल्द लाए जाएंगे भारत। हरियाणा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी। हरियाणा में अब एक और खांसी की दवा हुई बैन। सेवन करने से जा सकती है जान। स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया आदेश। और अब समाचार विस्तार से। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित हिंद दी चादर मैराथन का आयोजन आज करनाल में बड़े ही उत्साह के साथ किया गया। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल ने 5 किलोमीटर की मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में करनाल सहित आसपास के क्षेत्रों से आए हजारों युवाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। सुबह 5:30 बजे 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की मैराथन का शुभारंभ हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और स्थानीय विधायकों ने प्रतिभागियों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया। अपने शुभ संदेश में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि यह मैराथन न केवल फिटनेस का संदेश देती है बल्कि समाज में भाईचारे, एकता और सेवा की भावना को भी मजबूत करती है। शहीदी दिवस है जिसमें आज करनाल में आप देखते हैं कि लाखों की तादाद में लोगों ने भाग लिया और आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और सभी यहाँ के स्थानीय विधायक और सभी यहाँ पर लाखों की तादाद पहुँच के और आज के दिन को बड़ा महान दिन बनाने का जो है ये काम किया है, ताकि जो हमारे आने वाले आगे हैं आज के दिन को शहीदी दिवस को याद करें कि देश के लिए, धर्म के लिए शहीद होना भी एक वक्ता पड़े तो ज़रूरी है, ताकि से आपस भाईचारा, धर्म और जो कार्य हुआ है आज जो भाजपा द्वारा ये कार्य किया गया, ये बहुत ही महान कार्य है। तो मैं आज के दिन की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरियाणा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कामयाबी मिली है। भारत के 2 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग और भानु राणा को जॉर्जिया और अमेरिका में हिरासत में ले लिया गया है। दोनों को जल्द ही भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से प्रत्यार्पित किया जा रहा है, जबकि भानु राणा को अमेरिका से डिपोर्ट किया जाएगा। वेंकटेश गर्ग हरियाणा के नारायणगढ़ का रहने वाला है। उसके खिलाफ हत्या, लूट और फिरौती के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वह गुरुग्राम में बसपा नेता की हत्या में भी शामिल रहा है। फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भागने के बाद उसने जॉर्जिया को अपना नया ठिकाना बना लिया। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि वह वहां से शूटरों की भर्ती कर रहा था और दिल्ली में हाल ही में हुई फायरिंग के मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में ये जानकारी सामने आई है। वेंकट सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को पैसे का लालच देकर अपने गैंग में शामिल कर रहा था और वह कपिल सांगवान के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन का सिंडिकेट चला रहा था। और भानु राणा हरियाणा के करनाल का निवासी है और वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और हथियार सप्लाई का नेटवर्क संभालता है। भानु राणा जेल में बंद होने के बावजूद मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए अपने गैंग को निर्देश देता था। उसका नेटवर्क हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक फैला हुआ है। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने खांसी की दवा प्लेनोकॉफ-टी सिरप की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कार्रवाई तब की गई जब जांच रिपोर्ट में इस दवा में डायएथिलीन ग्लाइकोल का मात्रा ज्यादा पाई गई और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने आदेश जारी कर कहा कि यह दवा मनुष्य के शरीर के नुकसानदायक है और इसलिए आम लोग इसका इस्तेमाल ना करें। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इसे ज्यादा मात्रा में लेने से किडनी और फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। इससे मौत भी हो सकती है। खासकर यह बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है। आरती राव ने कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए विभाग ने दवा के सभी बेंचों को तुरंत बाजार से हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं और साथ ही दवा विक्रेताओं, वितरकों, अस्पतालों और डॉक्टरों से अपील की गई है कि वे किसी भी स्थिति में प्लेनोकॉफ-टी सिरप को न बेचें। गुरुग्राम में एक नाबालिग छात्र ने पुरानी रंजिश के चलते अपने सहपाठी को घर बुलाकर गोली मार दी। आरोपी ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल किया। घायल छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल घायल छात्र का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। वहीं छात्र की मां के बयान पर सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित नाबालिग समेत 2 को पकड़ लिया है। घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 70 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस टीम
सीन ऑफ क्राइम फिंगरप्रिंट की टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। यहां से खाली कोल बरामद किया गया है और पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि करीब 2 महीने पहले स्कूल में किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था और इसी बात की रंजिश में आरोपित किशोर ने साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। यह भी पता चला कि घर लाने से पहले आरोपित ने छात्र के साथ खाना पीना भी किया था। आरोपित का पिता प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और इसके पिता की लाइसेंसी पिस्टल घर में रखी हुई थी। आरोपित ने इसी पिस्टल से वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना के सटीक कारणों की जानकारी ली जा रही है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सख्त रुख अपना लिया है। प्रदेश के 87 शहरी निकायों के करीब 2,30,675 लावारिस कुत्ते हैं। इनमें 60,812 कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और टैगिंग की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद राज्य सरकार की ओर से नसबंदी अभियान तेज कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी निकायों में जल्द नसबंदी कार्य शुरू हो जाएगा और अधिकांश निकायों के टेंडर जारी किए जा चुके हैं, जबकि कुछ जिलों में कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। वहीं नगर निगम यमुनानगर में 10 साल बाद नसबंदी टेंडर जारी किया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी में अवैध रूप से आए बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। रेवाड़ी में 44 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। रेवाड़ी पुलिस लगातार अवैध बांग्लादेशी की धरपकड़ के लिए अभियान चलाए हुए है। एसपी रेवाड़ी हेमेंद्र कुमार मीना की अगुवाई में रेवाड़ी पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। रेवाड़ी पुलिस ने बस से 44 बांग्लादेशी नागरिकों को हावड़ा के लिए रवाना किया। इन नागरिकों को डिपोर्ट कराने के लिए बीएसएफ के सुपुर्द किया जाएगा और इन विदेशी नागरिकों में 15 पुरुष, 12 महिला और 17 बच्चे शामिल हैं। एसपी रेवाड़ी हेमेंद्र कुमार मीना ने बताया कि जिला रेवाड़ी में अनाधिकृत रूप से किसी को भी रहने की छूट नहीं है। रेवाड़ी पुलिस द्वारा बाहरी लोगों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है और आगे भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेगा। पानीपत पुलिस महानिदेशक हरियाणा ओपी सिंह के निर्देश के अनुसार अपराधियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पानीपत पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिला पुलिस की क्राइम यूनिट ने कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमला करने के 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में अवैध हथियारों सहित काबू करने में कामयाबी हासिल की है। मुठभेड़ में बचाव करते हुए पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। दोनों को उपचार के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने कैंप ऑफिस में मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत उनके द्वारा सीआईए 1 प्रभारी इंस्पेक्टर विजय की टीम को उक्त वारदात के आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश दिए गए थे। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें कोर्ट द्वारा रिमांड पर भेज दिया गया है। माननीय पुलिस महानिदेशक के आदेश अनुसार प्रदेश में ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया हुआ है, जो कि 5 नवंबर से शुरू हुआ है, जिसमें सभी वांछित जो हमारे क्रिमिनल्स हैं, वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, उनको ट्रैक करके और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का मकसद है। उन सब की सूची तैयार कर ली गई है। उसी कड़ी में जिले भर में रात को नाके लगाए गए थे। तो हमारी जो क्राइम ब्रांच है उसने नाका लगाया हुआ था। तो नाके के दौरान जो हमारा वांछित हमारे अपराधी थे उनसे उनका एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने उनको हिदायत दी, आप सरेंडर कर दें, क्योंकि पुलिस मानव अधिकार की रक्षा भी करती है, उनका दायित्व भी है। पुलिस के कहने के बावजूद भी उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जवाबी में राउंड फायर किए और 2 बदमाशों को जो टांग पर गोली लगी। तुरंत उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनको दाखिल कराया गया, जो कि अभी उपचार उनका चल रहा है। टोटल 3 आरोपी वहां पर थे। 1 को राउंड अप कर लिया गया, 2 को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जैसे ही उनका इलाज हो जाएगा उनको भी गिरफ्तार करके और आगामी जो हमारी पूछताछ है उस हिसाब से उसमें तफ्तीश आगे बढ़ाएंगे। पूरे प्रदेश में चेतावनी है, पानीपत में भी उसी तरह से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बदमाश अपनी बदमाशी छोड़ दें, रास्ते पर आ जाएं, लोगों को परेशान ना करें, फिरौती ना मांगें, धमकी ना दें, मुख्य धारा में शामिल रहें। इससे उनका भी फायदा है और प्रदेश में भी अमन चैन कायम होने में हमारे सहयोग करें। पिछले दिनों हमारे सेक्टर 29 के थाने में केस दर्ज हुआ था, जिसमें कि इन्होंने घर पर फायरिंग की थी। उस घर की महिला का जो आरोप है उसमें कुरुक्षेत्र ढांड रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में सरकारी वकील की मौत हो गई, जबकि उनका रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने गलत साइड में जाकर उनकी कार को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार में आग लग गई और देखते देखते वाहन जलकर राख हो गया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय रविंद्र कुमार निवासी हथीरा के रूप में हुई है। वे कैथल कोर्ट में सरकारी वकील के पद पर कार्यरत थे। हादसे में उनके
मौसी का बेटा कमल गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के साथ ही कार के बोनट में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में पूरी कार धू धू कर जल उठी। गुरविंदर ने राहगीरों की मदद से दोनों को बाहर निकाला और डायल 112 की सहायता से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही रविंद्र कुमार ने दम तोड़ दिया और वहीं गंभीर रूप से घायल कमल का इलाज चल रहा है और उसे आगे के उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत के विकास को नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते पहिए लग गए हैं और राष्ट्रीय दिल की गहराइयों से उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया है, जिनमें से एक फिरोजपुर से अंबाला छावनी होते हुए नई दिल्ली तक चलाई गई है। यह ट्रेन महज 6.5 घंटे में फिरोजपुर से दिल्ली पहुंचेगी। इतनी तेज ट्रेन चलने से लोगों का समय बचेगा और वे अपने कामकाज जल्दी कर सकेंगे। विज अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर फिरोजपुर से दिल्ली तक चलाई गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर स्वागत के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान मंत्री अनिल विज ने ट्रेन में सवार यात्रियों को गुलाब के फूल देते हुए उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री अनिल विज, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय और अंबाला नगर निगम की मेयर शैलजा सचदेवा ने वंदे भारत ट्रेन को अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत के विकास को मोदी जी के प्रधानमंत्री होते हुए पहिए लग गए। एक समय था यहाँ पर छुक छुक गाड़ियाँ चला करती थी। मेरा तो इसी स्टेशन पर खेल के मैं बड़ा हुआ हूँ। मैंने सारा इसको बदलते हुए देखा है। एक समय था पानीपत टू लुधियाना PL1 PL2 चला करती थी, छकड़े लगा करते थे उनको, और गाड़ी में यहाँ से लुधियाने तक जाते थे तो अपनी शक्ल भी शीशे में पहचानी नहीं जाती थी, कपड़े भी सारे काले हो जाते थे। आज वंदे भारत चलाकर प्रधानमंत्री जी ने इस देश में रेलवे को अंतर्राष्ट्रीय रेल के मुकाबले पे लाकर खड़ा कर दिया। आज इसकी गति 160-170 किलोमीटर की स्पीड से ये गाड़ी चलती है। ये जिस दिन पहली गाड़ी चली थी, मैं रेल मंत्री जी के साथ, वैष्णव जी के साथ अंबाला से दिल्ली तक गया था और हमने गाड़ी में खड़े होकर चाय पी थी। एक बूंद भी छलकी नहीं थी नीचे। ये है इस गाड़ी की विशेषता। इसमें पूरे आराम से AC गाड़ी है, हर तरह के कंफर्टेबल कोच लगे हुए हैं, बेहतरीन खाना इसमें सर्व किया जाता है। और आज प्रधानमंत्री जी ने 4 वंदे भारत को शुरू किया है। एक बनारस से खजुराहो तक, एक लखनऊ से सहारनपुर तक, एक एर्नाकुलम से लेकर बंगलोर तक, और एक ये जो आज यहाँ पर आई है ये फिरोजपुर से लेकर दिल्ली तक 6.5 घंटे में। कितना टाइम बचेगा? जो टाइम बचेगा उसमें लोग अधिक काम कर सकेंगे, अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच सकेंगे, समय से पहले पहुंच सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को आज ये राष्ट्र अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।